जब जब इस धरती पर धर्म की हानि हुई है, भगवान के भक्तों पर अत्याचार हुए हैं, निर्बल को सताया गया है, तब तब भगवान विष्णु अवतार के रूप में या फिर अंश के रूप में इस धरती पर जन्म लिए हैं। त्रेता युग में राम अवतार हुआ, द्वापर युग में कृष्ण अवतार, सतयुग में भी भगवान विष्णु अंश के रूप में कई बार इस धरती पर आ चुके हैं। सहस्त्र अर्जुन का जब आतंक इस धरती पर बढ़ गया था तो भगवान विष्णु परशुराम के रूप में इस धरती पर आए थे। भगवान परशुराम एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। बचपन का नाम उनका राम था, पर बाद में भगवान शिव से शस्त्र विद्या प्राप्त किए तो भगवान शिव ने उन्हें एक परसा, जिसे फरसा या फिर परशु भी कहा जाता है, उन्हें भेंट किया और तब से उनका नाम परशुराम पड़ा। ये थी कथा उनके नाम के बारे में। अब जानेंगे भगवान परशुराम का संबंध त्रेता युग से और इस कलयुग से, और आगे ये भी आपको बताएंगे कि कल्कि अवतार और परशुराम किस स्थान पर मिले हैं और कौन सी विद्या परशुराम ने भगवान कल्कि को दिया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के बारे में लगभग हर धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है, यहाँ तक कि कल्कि पुराण में भी उनका उल्लेख है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कारण के वजह से वे अभी तक इस धरती पर हैं। भगवान परशुराम का फरसा त्रेता युग से झारखंड के एक स्थान पर आज तक जमीन में गड़ा हुआ है। परशुराम का फरसा का आकार और उसकी तेज धार देखने में अति भयानक था और उनके फरसे का भार सह पाना किसी के बस में नहीं था। उनका वही फरसा झारखंड के गुमला जिले के टांगीनाथ धाम में मौजूद है। झारखंडी भाषा में फरसे को टांगी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम टांगीनाथ धाम पड़ा। अब प्रश्न उठता है कि उनका फरसा झारखंड कैसे पहुंचा। आपको ज्ञात होगा कि माता सीता के स्वयंवर के समय भगवान राम ने एक धनुष तोड़ा था जो परशुराम जी का था। जनक नगरी में उनके धनुष के तोड़े जाने का जब उनको आभास हुआ तो वे उस स्थान पर पहुँचे। गुस्साए परशुराम का भगवान राम के मिलन के बाद वे जब वापस लौट रहे थे तो झारखंड के उस स्थान पर वे बैठकर तपस्या में लीन हो गए और अपने फरसे को जमीन में गाड़ दिया और हजारों सालों तक उपासना करते रहे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की जहाँ स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उस स्थान पर कोई प्रहरी भी नहीं है और न ही उस फरसे में कभी जंग लगता है। चोरों ने बहुत प्रयास किया उस फरसे को काटने का, क्योंकि वह एक लोहे का बना था, पर न तो वे उसे काट पाए और न ही जमीन से निकाल पाए। और अब जब कलयुग के अंत का समय चल रहा है तो वहाँ अचानक से हलचल होने लगी। फरसे के धार और भी तेज हो गई। वहाँ के लोगों के अनुसार पिछले महीने से उस फरसे पर अजीब तरह का खिंचाव महसूस किया गया। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फरसे को निकालकर फिर से जमीन में गाड़ दिया हो। संभवतः भगवान कल्कि की तपस्या के पश्चात परशुराम के फरसे को नमन करने के लिए भगवान कल्कि झारखंड के टांगी धाम अवश्य गए होंगे और वहां उनकी मुलाकात भगवान परशुराम से हुई होगी। एक बात यहाँ यह भी आपको बता दूं कि परशुराम शस्त्र विद्या के महान गुरु हैं। कल्कि की शस्त्र विद्या बिना परशुराम के पूर्ण नहीं होंगी। भगवान कल्कि की शस्त्र विद्या बिना परशुराम के पूर्ण नहीं होंगी। भगवान कल्कि की अब शस्त्र विद्या भी पूर्ण हो चुकी है। अब अंत में काफ़ी नज़दीक है। 2023 के शुरुआत से ही इसका परिणाम आपको आपके सामने मिलने लगेंगे, क्योंकि भगवान कल्कि का जन्म कलयुग का अंत या यूँ कहें कि कलयुग के उद्धार के लिए हुआ है। और कलयुग का अंत कैसे होगा ये तो स्वयं भगवान कल्कि ही बताएंगे। धन्यवाद।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।